क्या कभी शांति से बैठकर इस कड़वे सच पर गौर किया है कि आखिर क्यों दुनिया के 90% लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? आज के इस डीप डाइव में हम बस ऊपर ऊपर की बातें नहीं करने वाले। हम एक ब्रूटल रियलिटी, एक ऐसी गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई का सामना करेंगे जो थोड़ी डार्क है, काफी अनकंफर्टेबल है, पर सच मानिए, आगे बढ़ने के लिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 90% का आंकड़ा ना कोई इत्तेफाक नहीं है। अक्सर लगता है कि फेलियर एक अचानक होने वाला हादसा है। एक दिन सुबह आंख खुलती है और लगता है सब बर्बाद हो गया। पर सच थोड़ा अलग है। फेलियर कभी अचानक नहीं आता। ये एक स्लो, इनविजिबल पैटर्न है। ये उन छोटे छोटे डेली चॉइसेस का नतीजा है जो अनजाने में हर रोज लिए जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी कहानी का एंड वो खुद लिख रहे हैं। हमें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए किसी बहुत खास टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन डेटा और सोर्सेज कुछ और ही इशारा करते हैं। असली डिसाइडिंग फैक्टर टैलेंट की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम एक फ्लॉड साइकोलॉजिकल माइंडसेट की है। सोचिए, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग जिनमें शायद टैलेंट कम हो वो आगे निकल जाते हैं। ये सारा का सारा खेल दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ग्रोथ की जगह कंफर्ट को क्यों चुना जाता है? कंफर्ट जोन एक मीठे जहर की तरह है। हमारा ब्रेन डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि अगर आज लाइफ को इजी बनाने की कोशिश की तो आने वाला कल ब्रूटली हार्ड होने वाला है। जो लोग आज थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेलने से डरते हैं, वो कल को एक एंडलेस स्ट्रगल में बदल देते हैं। और आज के दौर में इस कंफर्ट की सबसे आम मिसाल क्या है? 5 मिनट का डीप फोकस और उसके मुकाबले 30 मिनट की एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हमारा माइंड इस चीप डोपामीन का पूरी तरह आदी हो चुका है। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस और डीप वर्क करने की कैपेसिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिसे रिलैक्स करना समझा जाता है, दरअसल वो फ्यूचर को दीमक की तरह खा रहा है। आमतौर पर इस आदत को हम आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन कह देते हैं, पर साइकोलॉजी इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये असल में एक इमोशनल अवॉइडेंस है। जब कोई काम मुश्किल लगता है या अंदर एक डर होता है कि इसमें फेल हो सकते हैं, तो दिमाग उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए काम को ही डिले कर देता है। ये एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग है, जिससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल धोखा दिया जाता है। और जब एक्सपेक्टेशंस और काम का बोझ लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो ये सिर्फ थकान नहीं लाता, ये एक डीप मेंटल पैरालिसिस पैदा करता है। इस क्रशिंग वेट के नीचे इंसान पूरी तरह दब जाता है। एंजाइटी पीक पर होती है और कोई प्रोडक्टिव एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। इस ओवरवेलमिंग फीलिंग से भागने के लिए और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया जाता है, और इस तरह गिल्ट का एक ऐसी साइकिल शुरू होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जब फेलियर की ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, तो एक और डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। मार्टिन सेलिग्मैन ने इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस का नाम दिया था। इसका मतलब क्या है? जब लगातार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़े जहां लगे कि अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो दिमाग मानना शुरू कर देता है कि कोशिश करना ही बेकार है। एक तरह से हार ना मानते हुए भी हार मान लेना सीख लिया जाता है। ये सच में एक बहुत खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल है। पहले बार बार फेलियर मिलता है, फिर लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। इसके बाद एंट्री होती है डिफेंसिव एपैथी की, जहां बाहर से दिखावा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी स्टेज जहां परवाह करना ही छोड़ दिया जाता है। और अंत में आती है कंप्लीट पैसिविटी। ये साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता अंदर की आग, उस ड्राइव को पूरी तरह से मार देती है। लेकिन इस डार्क स्टेट से निकलने का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले मानते हैं कि उनके एक्शन से उनकी लाइफ बनती है। अगर फेल होते हैं तो मानते हैं कि उनकी तैयारी में कमी थी। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल लोकस वाले लोग हमेशा किस्मत, सिचुएशंस या दूसरों को दोष देते हैं। पेपर बहुत हार्ड था या मेरा तो लक ही खराब था। जो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस करेगा वो रियलिटी में कभी बदलाव नहीं ला पाएगा। रोमन फिलोसोफर सिसिरो ने ना एक बहुत गहरी बात कही थी, हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो बच गए, पर उनका क्या जो डूब गए। हमारा दिमाग सक्सेस की एक बहुत झूठी तस्वीर बनाता है।
हम बस बिलियनियर्स, ड्रॉप आउट्स और सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि रूल्स तोड़ने से ही सक्सेस मिलती है। पर उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने एग्जैक्ट वही चीज की और वो कभी वापस उठ ही नहीं पाए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस फिनोमिनन को सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक ऐसी लॉजिकल एरर जहां फोकस सिर्फ सक्सेस को एनालाइज करने पर होता है और फेलियर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। इस बायस की वजह से हम सक्सेस के आसान होने का एक इल्यूजन पाल लेते हैं। हम बस सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं जो हमें सच्ची रियलिटी देखने से रोकता है। इसे एक बहुत ही डीप एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। एब्राहम वॉल्ड नाम के एक स्टैटिस्टिशियन थे। जब प्लेन्स युद्ध से वापस आते तो उन पर गोलियों के निशान होते थे। तो सबने कहा कि जहां निशान है वहां प्लेन को और मजबूत करो। पर वॉल्ड ने एक अलग बात समझी। उन्होंने कहा कि ये प्लेन्स तो बचकर वापस आ गए। असली इन्फॉर्मेशन उन प्लेन्स में है जो वापस ही नहीं आए। असली विजडम उन लोगों की गलतियों को स्टडी करने में है जो सरवाइव नहीं कर पाए, ना कि सिर्फ उन्हें देखने में जो जीत गए। दरअसल हमारा दिमाग ऐसे कई इनविजिबल कॉग्निटिव चेन्स में जकड़ा होता है, जैसे लॉस अवर्जन, जहां कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से लाइफ वहीं स्टैग्नेंट रह जाती है। या फिर संक कॉस्ट फैलेसी, जहां किसी गलत डिसीजन पर सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उसमें पहले ही बहुत वक्त और पैसा लग चुका है। ये सारे बायसेस मिलकर ना इंसान को अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद रखते हैं। तो आखिर इस पिंजरे से आज़ादी मिलती कैसे है? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। वो 90% लोग गलती करने से डरते हैं, इसलिए वो अपने लिमिट्स से कभी आगे नहीं बढ़ते ताकि फेलियर का सामना ही ना करना पड़े। पर जो बचे हुए 10% हैं, वो डिलिबरेटली, एकदम जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं। उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता है कि असली ग्रोथ लिमिट्स को पुश करने के बाद ही मिलती है। उन 10% लोगों में एक बहुत खास ट्रेट होता है जिसे एल्बर्ट बंदूरा ने सेल्फ एफिकेसी का नाम दिया है। ध्यान दीजिए, ये कॉन्फिडेंस से थोड़ा अलग है। सेल्फ एफिकेसी एक डीप रूटेड मजबूत विश्वास है अपनी खुद की काबिलियत पर। ये यकीन होना कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसको मास्टर कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल आर्मर की तरह काम करता है। ऐसे लोग चैलेंजेस को किसी थ्रेट की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे पजल की तरह देखते हैं जिसे सॉल्व करना ही है। और इसके ठीक साथ जुड़ता है एक और बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट, ग्रिट। ग्रिट का सीधा सा मतलब है अपने लंबे समय के गोल्स का पूरे जुनून और धैर्य के साथ पीछा करना। आज की स्टडीज ये क्लियरली साबित करती हैं कि लंबी रेस जीतने के लिए आईक्यू या पैदाइशी टैलेंट उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये साइकोलॉजिकल स्टैमिना जरूरी है। अगर लंबा सफर तय करने का धैर्य है तो किसी भी हाईली टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ा जा सकता है। अब इस ब्रूटल रियलिटी से बाहर आने के लिए कुछ कड़े और थोड़े पेनफुल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है रूथलेस क्लैरिटी। ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आखिर जाना कहाँ है। दूसरा, इस चीप डोपामिन को लाइफ से निकाल फेंकना। वो एंडलेस रील्स और स्क्रोलिंग को रोकना ही होगा। और तीसरा, इम्परफेक्ट एक्शन। जब सब परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करेंगे। इस माइंडसेट को कचरे में डालकर आज और अभी, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, इम्परफेक्ट तरीके से ही सही, पर शुरुआत करनी होगी। क्योंकि याद रखिए, इस रास्ते पर मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगा। मोटिवेशन एक टेम्पररी इमोशन है। आज कोई वीडियो देखा तो आग लग जाएगी और कल सुबह सब गायब। सिर्फ एक कोल्ड हार्ट डिसिप्लिन ही है जो डेली हैबिट्स को बिना टूटे चलाए रख सकता है, जो अन एवरेज 90% लोगों की भीड़ से किसी को भी अलग कर सकता है। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि काम तब भी करना है जब अंदर से जोर की आवाज़ आ रही हो कि छोड़ यार, आज रहने देते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे हम डिलेड ग्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है आज की आसान लाइफ और आज के इस आराम को कुर्बान करना ताकि आने वाले कल का वो मैसिव रिवॉर्ड मिल सके। जो इंसान आज के छोटे से आराम को ठुकराना सीख लेता है, ध्यान से देखिए, वो दरअसल अपने आने वाले कल की एक बहुत ही सॉलिड अनब्रेकेबल फाउंडेशन रख रहा होता है। तो एक बार रुककर अपने अंदर की उस आवाज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कहीं दिमाग ने एक ऐसी झूठी आइडेंटिटी तो नहीं बना ली है जो खुद को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर अंदर ही अंदर कोई खुद से यही कहता रहेगा कि मैं तो एवरेज हूं या मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये सच्चाई बन जाएगी।
ये इंटरनल नैरेटिव, ये खुद से की गई बातें ही सबसे बड़ी दुश्मन है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसे तोड़ना सबसे पहली शर्त है। लेकिन एक आखिरी बात हमेशा याद रहे, ये सारी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, ये पूरा डीप डाइव और नॉलेज एकदम बेकार है अगर आज ही उठकर पहला कदम न बढ़ाया जाए। इन अनकंफर्टेबल, मुश्किल और पेनफुल स्टेप्स को आज बिल्कुल इसी वक्त उठाना पड़ेगा। एक्शन ही वो अकेला ब्रिज है जो फेलियर की इस ब्रूटल रियलिटी से निकलकर उस लाइफ तक ले जाता है जिसका सपना सच में देखा गया है। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए अब सिर्फ एक ही चुनाव बाकी रह जाता है। ये सवाल डायरेक्ट है और थोड़ी चोट भी करेगा। क्या वही पुराने पैटर्न्स, वही पुराने एक्सक्यूजेज और कंफर्ट के साथ उन 90% लोगों की भीड़ में खोना बेहतर है, या फिर उन 10% की तरह आज और अभी मेहनत की वो भारी कीमत चुकाने की हिम्मत दिखानी है? फैसला हमेशा की तरह खुद ही करना होगा।